हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। इसमें हम समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसको कहते हैं। तो इसको हम डायग्राम के जरिए जानते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं बच्चों कि एंगल ऑफ एलिवेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है और ये एक लैंप पोस्ट को देख रहा है। तो जब ये अपनी आंखों से ऊपर की तरफ देखता है तो ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और इसकी सीधाई में जो लाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। इन दोनों के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है, ये मतलब यहाँ पे ये जो थीटा बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो आप सीधा सा बोल सकते हो कि जब कभी भी कोई ऊपर की तरफ देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब हम समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। इसको भी हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। यहाँ पे देखिए, इस पेड़ के ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ है एक कबूतर और इस कबूतर की निगाहें किस पे हैं, इस चूहे पर है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका लाइन ऑफ साइट यहाँ पे हो जाएगा। ये जो लाइन जा रही है सीधी लाइन, इसी को हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। और इसके सिधाई में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो ये थीटा बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये कबूतर इसको खा जाएगा बहुत ही जल्दी, मजाक कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। कब, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। इन्होंने क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज एंड हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल का ऑब्जर्वर है जो कि किसी टावर से 28.5 मीटर दूर है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मैंने आपको बताया नीचे से कहाँ की तरफ देखना, ऊपर की तरफ देखना। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और इसमें पूछा गया है कि टावर की हाइट क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या है। ये जो ऑब्जर्वर है, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 1.5 मीटर है। अगर ये 1.5 मीटर है तो इसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक की भी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर है। इसकी यहां से लेकर यहां तक की हाइट को हम क्या मान लेते हैं, h। और यहां तक तो 1.5 ही है। तो टोटल टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, देखते हैं यहाँ पे। टोटल जो टावर की हाइट हो जाएगी, टोटल टावर, जो टोटल टावर है उसकी जो हाइट होगी, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस 1.5 मीटर। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि यहां से जो एंगल बन रहा है, तो एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, ये 45 डिग्री का बना रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बी सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू कितनी है, h। और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी इन लोगों ने, 28.5। अभी 28.5 आया कहां से, अब बच्चे बोलेंगे कहां से आ गया। यहां से ई से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 28.5 है। तो अगर आप ऊपर जाओगे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 28.5। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और बी सी की वैल्यू कितनी है, h। और ए बी की वैल्यू कितनी है, 28.5। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 28.5। लेकिन हमें निकालनी क्या है, टोटल हाइट, मतलब हाइट जो टावर की टोटल हाइट है हमें वो निकालनी है। तो टोटल हाइट कैसे आएगी, टोटल जो हाइट है आप लोगों की, टोटल हाइट वो कैसे आएगी, टोटल हाइट आएगी h प्लस 1.5 मीटर। जब आप ऐड करोगे तो h कितना आया हमारा, अभी h आया हमारा 28.5 और उसमें अगर आप 1.5 मीटर ऐड करोगे तो आपका कितना आ गया, 30 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 30 मीटर की हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, फाइंड द सन एलिवेशन।
क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको कि एक पोल है और उस पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है, और वो एक परछाई बना रहा है जो कितनी मीटर लंबी है, 2√3 मीटर लंबी है, और कहाँ बना रहा है, ग्राउंड में बना रहा है। तो हमें सन का एलिवेशन निकालना है, मतलब हमें थीटा निकालना है। तो डायग्राम के जरिए जानते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में सपोज करो यहाँ पे कहीं पे क्या है, सन है। क्या है आप लोगों का, सन। ये है आपका चमकदार सन, और इस चमकदार सन में से क्या निकलेंगी, बहुत सारी रेज निकलेंगी। क्या निकलेंगी, बहुत सारी रेज निकलेंगी। और यहाँ पे ये पोल है, ये जो ए बी है, ये आप लोगों का क्या है बालकों, पोल है। तो जैसे ही इस सन की रेज इस पोल पे पड़ेगी तो ए शेडो कास्ट करेगा, एक परछाई बनाएगा अपनी, जिसकी लंबाई दे रखी है 2√3 मीटर। और हमें क्या निकालना है, हमें ये थीटा निकालना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी। अब टेन थीटा हमें नहीं पता तो हम उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 6 और बी सी की वैल्यू कितनी है 2√3। अगर आप इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/√3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3। इससे जब ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी टेन थीटा की, √3। अब आप लोगों को पता है कि जो √3 होता है वो 10 के टेबल में कहाँ आता है, तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। अब 10 से 10 हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी बचेगी, 60 डिग्री। ये आपका सही आंसर है। तो इन्होंने जो बोला आपको समझ में आया कि जो थीटा की वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आई हमारी, 60 डिग्री आई। ये थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले हम ये समझेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है और वो 20.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है किसी टावर से, और उस टावर की हाइट कितनी है, 22 मीटर है। और उन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब कितना एंगल बनाएगा वो जब वो एक 22 मीटर के टावर को देखेगा ग्राउंड से, तो कितना एंगल बनाएगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये 1.5 है तो यहां से लेकर यहां तक भी आप लोगों का कितना होगा, 1.5 मीटर। ये 20.5 मीटर है तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक भी आपकी जो लेंथ होगी वो 20.5 मीटर होगी। अगर ये 22 है तो यहाँ की हाइट भी 1.5 हो गई। अगर आप लोग यहाँ पे ए एम निकालोगे, क्या निकालोगे, ए एम निकालना जरूरी है क्योंकि सॉल्व वहीं से होगा। सॉल्व कहाँ से होगा बालकों, यहाँ से होगा। तो ए एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एम निकालने के लिए हम ए बी माइनस जब हम बी एम करेंगे तब हमारा ए एम आएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है 22 माइनस बी एम की वैल्यू कितनी है 1.5। अगर इसे घटाओगे तो 20.5 मीटर आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए एम पी, जब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए एम और ये पी, ये ट्रायंगल लिया ए एम पी, तो यहां पे हम लोग करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब ए एम अपॉन बेस मतलब पी एम। tan थीटा की वैल्यू, थीटा हमें नहीं पता, तो ए एम की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने निकाल के दिखाया आपको कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है 20.5। तो ए एम की वैल्यू आ गई आपकी 20.5 और पी एम की वैल्यू अभी हमने निकाल के दिखाई आपको 20.5। इसे अगर आप काटोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि जो tan थीटा है वो किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। और tan थीटा, tan जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 कब आता है, जब वो tan 45 के बराबर होता है। अब 10 से 10 हट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 45, और यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हुआ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग। क्या बोला गया क्वेश्चन में, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द वॉल। सबसे पहले जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों में आपको डायग्राम नहीं दिया रहा होता। तो जब डायग्राम नहीं दिया गया होता
तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। एक बारी में आपसे अगर डायग्राम नहीं बनता है तो क्वेश्चन को एक और बार पढ़िए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सपोज करिए कि ये एक वॉल है। अब इस वॉल में एक सीढ़ी लगी हुई है यहां से लेकर यहां तक। क्या लगी हुई है? एक सीढ़ी लगी हुई है यहां से लेकर यहां तक। अब यहां ध्यान से देख सकते हैं जो वॉल होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो ये 90 डिग्री यहां पे आएगा। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या बोला है कि यहाँ पे कोई सीढ़ी है। यहाँ पे क्या है आप लोगों का? यहाँ पे सीढ़ी है, ये आप देख सकते हो। ये मैंने बना दिया आप लोगों के लिए एक शानदार सीढ़ी। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो सीढ़ी है आपकी, ये सीढ़ी कितने ऊपर तक वॉल को टच करे हुए है। तो कहाँ पे टच करा है? वॉल, सीढ़ी ने यहाँ पे टच किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, मतलब यहां से लेकर आपकी यहां तक की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 15 मीटर। कितनी दे रखी है? 15 मीटर। और इन्होंने बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आप लोगों का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? थीटा कितना बन रहा है? यहाँ पे थीटा बन रहा है आपका 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और यहां से लेकर यहां तक की ये हाइट जो है आप लोगों से पूछी गई है। इसको दे देते हैं पॉइंट ए, इसको दे देते हैं पॉइंट बी और इसको दे देते हैं पॉइंट सी। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, आप ध्यान से देखिए। सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो एबीसी ट्रायंगल लिया हम लोगों ने। अब इसमें हम लोग tan थीटा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस तो दिया ही नहीं है। अगर बेस दिया होता हमारे पास तब हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखा है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है? ए बी अपॉन ए सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है? h, और ए सी की वैल्यू कितनी है? 15। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन 2, h अपॉन 15। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए। h इज इक्वल टू 15 √3 अपॉन 2। अब चाहे तो इसकी हाइट पूरी की पूरी जो हाइट होगी वो इतनी होगी हाइट। आप चाहे तो √3 की वैल्यू भी लगा सकते हैं, 1.732 इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए और आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबीएसई 2017 में आ रखा है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को कि एक टावर है जो 30 मीटर हाई है। ऐसे ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि एक टावर है जो 30 मीटर लंबा है और वो एक शेडो कास्ट कर रहा है। कितनी? जिसकी शेडो की जो लेंथ है वो कितनी है? 10√3 मीटर। अब उन्होंने पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा। मतलब आप लोगों से यहाँ पे थीटा पूछा गया। जब कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दिख रहा है ना आपको, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप लोगों से क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है थीटा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका, क्योंकि इसका डायग्राम है नहीं। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक टावर है। तो सपोज करिए ये बड़ा सा मैंने क्या बना दिया आप लोगों के लिए? टावर बना दिया। लो, ये बड़ा सा टावर हो गया, ठीक है। अब इस टावर के ऊपर कुछ ना कुछ बना देते हैं, लीजिए। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि ये टावर है। ये टावर क्या कर रहा है? अपनी शेडो बना रहा है। यहाँ पे अपनी शेडो बना रहा है। इसने एक शेडो बनाई, तो जब जमीन से ऊपर सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये वाला जो एंगल है, कितने डिग्री का ये एंगल बना रहा है, हम लोगों को वो निकालना है। अब इसको मैं ए पॉइंट दे दूं, अगर मैं इसको बी पॉइंट दे दूं और इसको कितना पॉइंट दूं? सी पॉइंट दूं। इन्होंने बोला है टावर की जो हाइट है, टावर की जो हाइट है वो कितनी है? 30 मीटर टावर की हाइट है। और जो ये शेडो बना रहा है, ये शेडो कितने की बना रहा है? 10√3 की बना रहा है। ये तो आप लोगों का क्या है बच्चों? ये है आपका टावर। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको BC, ये क्या बना रहा है? इसकी ये बना रहा है शेडो बना रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे फिर दोबारा? इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल लिया हम लोगों ने। इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan थीटा की वैल्यू तो हमें नहीं पता, इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10√3। इससे ये कैंसिल हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन √3, ये वैल्यू बची। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 को हम लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन √3। इससे ये कैंसिल, बचा क्या? tan थीटा इज इक्वल टू ओनली √3। अब √3 tan थीटा के किस की वैल्यू होती है?
tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan से tan हट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका सही आंसर। तो यहाँ पे जो थीटा बना है वो कितना बना है 60 डिग्री बना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, एक और बार इसको अच्छे से समझाइए, तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पर ये बेसिक से क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ ही आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि अ मैन स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप टू बी 60 डिग्री। ही वॉक 30 यार्ड away from the building. Now the angle of elevation of the building top is 30 degree. How high the building? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक व्यक्ति है जो एक दूरी पे खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग से, और जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना उसके टॉप, बिल्डिंग के टॉप पे देखने पर, तो कितने का बना? वो 60 डिग्री का बना। अब वो 30 यार्ड चलता है आगे की तरफ बिल्डिंग से दूर, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज हो जाता है कितने डिग्री में? 30 डिग्री में। और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमें ये निकालनी है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है बिल्डिंग, और वो व्यक्ति, पहले वो व्यक्ति कहाँ खड़ा था? पहले वो व्यक्ति यहाँ पे था। अब वो व्यक्ति यहाँ से चल 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 के जाता है, और कितना डिस्टेंस तय करता है? वो 30 यार्ड का डिस्टेंस तय करता है, और तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है? 30 डिग्री। तो 60 से 30 में चेंज हो जाता है। आपको और एक चीज समझाना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप उस चीज से दूर की तरफ जाते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन घटना शुरू होता है। जितना जितना पास आओगे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बढ़ता रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हम कुछ पॉइंट को नाम देते हैं। इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूं, इसको मैं बी पॉइंट देता हूं, इसको मैं सी, और इसको डी पॉइंट देता हूं। तो सबसे पहले, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में आप लोगों के, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। और tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? tan 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? ए बी की वैल्यू दे रखी है h, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? d। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन डी। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां कितना आ जाएगा? √3 d इज इक्वल टू h। ठीक है, और d की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा? √3। कहने का मतलब क्या है, ये कहाँ चल जाएगा? आपके डिवाइड में चल जाएगा। तो यहां से हमने d की वैल्यू निकाली, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। फिर दोबारा से सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। कहने का मतलब क्या है, एक बार तो हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं, कहने का मतलब कौन सा है? ए बी सी। और एक बार हम लेते हैं बड़ा ट्रायंगल ए डी बी। तो हमने ए बी डी ट्रायंगल लिया, इसमें हम लोग फिर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। और tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री। और ए बी की वैल्यू जो है वो कितनी है? h, और बी डी की वैल्यू कितनी है? अब देखो बी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां से लेकर यहां तक तो कितना है? 30 यार्ड है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है? d। तो टोटल कितना हो गया? 30 प्लस d। यहां हम क्या लिखेंगे? 30 प्लस d। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3। ये tan 30 की वैल्यू होती है। h अपॉन 30 प्लस d करेंगे। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ आया 30 प्लस d इज इक्वल टू h √3। अब d की वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे आप देखिए d की वैल्यू कितनी है? h √3। तो यहाँ पे 30 प्लस h √3 लिखेंगे, और यहाँ पे h √3। अब इसको और सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो h है इसको आप कहाँ लेके जाइए? इस तरफ लेके जाइए। तो यहाँ कितना आएगा? 30 इज इक्वल टू h √3 माइनस h अपॉन √3। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। कितना आएगा आपकी वैल्यू? इज इक्वल टू √3 कितना होता है? 3h माइनस h अपॉन √3। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 30 इंटू √3 कितना होगा? 30 √3 इज इक्वल टू 2h। आप इससे इसको काट सकते हो, तो कितना आएगा यहाँ पे? 15। h की वैल्यू आपकी कितनी आई? 15 √3। और यही आपका आंसर है।
ठीक है। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 15√3। आप चाहो तो √3 की वैल्यू लगा सकते हो 1.732। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा। आप लोगों ने क्या करना है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक बार आपने लेना है ये छोटा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेना है, छोटा ट्रायंगल। ठीक है। जब इसको सॉल्व कर दोगे उसके बाद आप लोगों ने लेना है ये बड़ा वाला ट्रायंगल। आप ध्यान से देख सकते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल। तो एक बार छोटा ट्रायंगल लेना है और एक बार बड़ा ट्रायंगल लेना है, उसके बाद उसको कंपेयर करना है। क्या करना है, उसको कंपेयर करना है, तब जाके आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ। At a point on the plane 70 meter away from the tower, an observer noticed that the angle of elevation of the top and bottom of the flagstaff are 60 degree and 45 degree. Find the height of the flagstaff and the height of the tower. डायग्राम के जरिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे सपोज करो इस वाले पॉइंट में यहाँ पे कहीं पे झंडा लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्यारा तिरंगा लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति था जो यहाँ पे खड़ा था। यहाँ से जब इसने एक बार इसके बॉटम में देखा, फ्लैग के कहाँ देखा, यहाँ बॉटम में देखा। जब फ्लैग के बॉटम में देखा तो कितने का एंगल बनाया उसने, तब उसने एंगल बनाया कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि दोनों के दोनों जैसे दे रखे हैं। और जब इसने इसके टॉप में देखा तो टॉप में देखते वक्त कितने का एंगल बनाया इसने, 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि इसकी हाइट निकाल के बताओ। ठीक है, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। फ्लैग स्टफ कहाँ से लेकर कहाँ तक है, फ्लैग स्टफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और जो आपकी बिल्डिंग है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा रखा है, झंडा लगा रखा है। और बिल्डिंग की हाइट भी पूछी है, टावर की हाइट पूछी है। ठीक है। तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। तो करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप छोटा ट्रायंगल लेंगे। छोटा ट्रायंगल इन दोनों में से कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। एक ट्रायंगल तो ये है ए सी और ये डी, ये है आपका लार्जर ट्रायंगल जिसमें एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और एक है आपका छोटा ट्रायंगल, ये है छोटा ट्रायंगल। इस छोटे ट्रायंगल में क्या क्या है, बी सी और ये डी, और इसमें कितने का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा ट्रायंगल लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, परपेंडिकुलर तो यहीं पे है ना, बी सी डी। ठीक है। अब बी सी डी में हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी। और टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री, क्योंकि छोटे ट्रायंगल का जो एंगल था वो कितना था, 45 डिग्री। और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स। और सी डी की वैल्यू हमको नहीं पता तो हम सी डी को सी डी ही लिख लेते हैं। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 एक्स अपॉन सी डी। ठीक है। अब ये सी डी जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सी डी इज इक्वल टू एक्स। सी डी किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब हम फिर दोबारा से दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा ट्रायंगल लिया, ए सी डी। अब ए सी डी ट्रायंगल में हम लोग फिर दोबारा लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर उसमें क्या है, ए सी अपॉन सी डी। टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री। उसके बाद AC, जो AC है बच्चों याद रखना, AC पूरा कहां से लेकर कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है। तो आपका AC कितना हो जाएगा, आपका AC हो जाएगा x प्लस वाई। तो AC की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। और CD की जगह कुछ नहीं है तो CD की जगह CD लिखो। टेन 60 की वैल्यू कितनी है, √3। ठीक है। और x प्लस वाई अपॉन सी डी। अब आप इस सी डी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो बालकों। तो यहाँ पे कितना आएगा, √3 इंटू सी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सी डी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। यहाँ ध्यान से देखो, इधर सी डी एक्स के बराबर है तो यहाँ √3 एक्स आएगा और इधर को एक्स प्लस वाई। अब इस एक्स को हम लेके जाएंगे इस तरफ, जगह कम पड़ गई है तो यहाँ पे देखिए आप। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है। ठीक है, एक चीज क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, क्या एक्स, तो एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था
कि एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू दे रखी थी आपकी, वो दे रखी थी 70 मीटर। आपको बताना भूल गया मैं। ठीक है, तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह लिख सकता हूं मैं 70 मीटर इंटू √3 - 1 y। 70 मीटर मैंने यहाँ पे 70 मीटर क्यों लिया, क्योंकि सी डी किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x की जगह पे हम 70 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए, y इज इक्वल टू 70 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 - 1। अब आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा 0.732। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू आएगी y की। ठीक है, और x की वैल्यू तो आएगी आपकी ऑलरेडी। तो इन्होंने क्या बोला है दैट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, हाइट ऑफ द टावर होगी आपकी 70 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितनी होगी 70 मीटर। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं हाइट ऑफ टावर 70 मीटर, और जो फ्लैग स्टफ की हाइट है वो इतनी होगी जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई, ट्री की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15 मीटर, इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल, कितना एंगल दे रखा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। अब बहुत तेज तूफान आया, और तूफान आप जब आता है तो आपको पता ही है सारी की सारी आंधी तूफान जब भी आते हैं तो तहस नहस मचा देते हैं बच्चों, बहुत चाल आ जाता है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ पे बहुत तेज तूफान आया, और तूफान आया जब तो इस पेड़ को यहाँ से इसने तोड़ दिया। ठीक है, ये पेड़ कहाँ था, ये पेड़ सीधा था, अगर इस पेड़ को हम लोग सीधा खड़ा करें तो ये पेड़ यहाँ पे था पहले। ठीक है, बहुत तेज तूफान आया, तूफान आने के बाद ये पेड़ टूट गया, कहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा। ठीक है, जैसे ही ये पेड़ टूटा तो इसका जो टॉप था, ये टॉप कहाँ पे जाकर टच हो गया, यहाँ पे जमीन में टच हो गया आपका। ठीक है, अब ये कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बना रहा है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इस प्रकार का ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री है, और ये एंगल कितने का बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही रफली बना दूं, इस ट्री को मैं रफली बना दूं, लो ये रफली बना दिया मैंने ट्री। ठीक है ना, ट्री लग तो नहीं रहा है, बस समझ जाओ कि ट्री है, इतना चार्टिस्ट नहीं हूं मैं। ठीक है ना, तो ये ट्री बना दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इस पूरे ट्री की जो हाइट है वो ट्री की हाइट कितनी है 15 मीटर है। ठीक है, अब ये पूरा जो ट्री है वो यहाँ से टूट चुका था, कहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा। अब टूटने के बाद इधर की तरफ गिरा, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट तो नहीं पता, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जब ये एक्स आया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 15 - x। ठीक है, अब हमको यही निकालना है कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ट्री ब्रोक हुआ है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको देते हैं a पॉइंट, इसको देते हैं हम b पॉइंट, और इसको देते हैं c पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में हम लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ कि मैंने टेन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ये परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब साइन थीटा हम कब लिखते हैं, जब हमारा P अपॉन H होता है तब हम साइन थीटा लिखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिखा है। साइन थीटा की जगह कितना लिखूंगा मैं 60 डिग्री, और AB की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता x, और AC की वैल्यू कितनी है 15 - x। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यहाँ पे लिखेंगे हम x अपॉन 15 - x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा √3 15 - x इज इक्वल टू 2x। इस √3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, और एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा, यहाँ पे यहाँ आएगा 15 √3 - √3x इज इक्वल टू 2x। इसको आप उधर लेके जा सकते हो, यहाँ कितना आएगा 15 √3 इज इक्वल टू 2x प्लस √3x। इसमें एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, दिख रहा ही होगा आपको। तो x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 2 प्लस √3 बचेगा। अब ये जाएगा आपके डिवाइड में, इज इक्वल टू 15 √3 अपॉन 2 प्लस
√3। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप रेशनलाइज करोगे, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब इसका सॉल्व मैं यहाँ पे करता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 15 √3 और यहाँ कितना होगा 2 माइनस √3। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है कौन सा लगा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू 15 √3 इंटू 2 माइनस 15 √3 इंटू √3 अपॉन नीचे 2 2 से कितना होता है 4 माइनस 3। x की वैल्यू कितनी आई, कितना है इसको मल्टीप्लाई करके 30 √3 माइनस 15 इंटू 3 अपॉन कितना आएगा वालों को यहाँ पे 1। x की वैल्यू कितनी आई 13 √3 माइनस 45। इसको सॉल्व करने पर आपका कितना आएगा, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा x इज इक्वल टू, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 51.96, 51.96 माइनस 45। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी ये जो हाइट है ये हाइट आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करे थे आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है अ पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, ही वॉक 50 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर अलोंग लेवल ग्राउंड एंड फाउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले मैं डायग्राम से पहले मैं ऐसी आपको रफली बना के दिखा देता हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे सपोज करिए एक टावर था, ये क्या है एक टावर है। ठीक है, बुर्ज खलीफा है, ये क्या है वालों को बुर्ज खलीफा। ठीक है, नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों, ठीक है, इस पॉइंट से इन्होंने क्या बोला, इस पॉइंट से जब आपने यहाँ ऊपर देखा तो आपका जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना 30 डिग्री का बना। फिर उन्होंने बोला इस पॉइंट से आप चल के गए कुछ 50 मीटर, कितना चल के गए 50 मीटर, और 50 मीटर चल के जाने पर आप यहाँ पहुंच गए। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पहुंचे इस पॉइंट पे पहुंचे, फिर आपने यहाँ से ऊपर देखा तो जब आप पास जाओगे तो आपका एंगल बढ़ जाता है, तो कितने डिग्री का हो गया वो 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ गए तो आपका एंगल भी बढ़ता चला जाएगा, आप पीछे की तरफ जाओगे तो एंगल भी घटता चला जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए रफली डायग्राम बनाया था। ठीक है, अब हम इसका ओरिजिनल डायग्राम देखते हैं। ओरिजिनल डायग्राम ये है। ठीक है, ये है टावर। ठीक है, ये टावर लग नहीं रहा है, तो टावर बना देता हूँ। लो, ये टावर बन गया आपका। ठीक है, गंदगी पसंद है मुझे, क्योंकि जब तक मैथ्स में हम कॉपी गंदी ना करें तब तक मजा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था, यहाँ से वो चल के जाता है, वो कहाँ तक चल के गया बी तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 50 मीटर कवर किया। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नहीं पता तो हम इसको x मान लेते हैं। टावर की हाइट हमें निकालनी है तो हम इसको h मान लेते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से हम वही करेंगे, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल फिर लेंगे हम बड़ा ट्रायंगल। अब इसमें छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा कौन सा है, छोटा ट्रायंगल है आपका ये, ध्यान से देखिए, ये है आपका छोटा ट्रायंगल। ठीक है, नहीं है, समझ में आ गया, ये है आपका छोटा ट्रायंगल। ये आ गया आपका असली डायग्राम। तो चलिए अब तो शुरू करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि जब आप यहाँ से यहाँ तक चले तो आप 50 मीटर तक चले। ठीक है, ये कोई व्यक्ति था और ये व्यक्ति चल के जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है बी तक जाता है। कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 50 का। तो जैसे ही वो आगे की तरफ जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस नहीं पता तो हम x मान लेते हैं, और इस टावर की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम h मान लेते हैं। तो अभी हम फिर दोबारा अपने पुराने मेथड को पकड़ते हुए चलेंगे। पुराना मेथड क्या है, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल उसके बाद बड़ा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी सी डी, तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया BCD। BCD ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री, और यहाँ पे आएगा h अपॉन x।
60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3h/x। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ कितना आएगा √3x इज इक्वल टू एच। अब ये √3 डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू h/√3। और ये जो बनी है इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, जो कि हमें बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब हम लेंगे बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCA, ठीक है। DCA ट्रायंगल में हम क्या लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, फिर द्वारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब AC। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 और यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो टोटल डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 प्लस x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 प्लस x। अब tan थीटा की जगह आप पुट करोगे tan 30 डिग्री, और DC कितना है आपका h, और AC कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 अपॉन h/50 प्लस x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना होगा 50 प्लस x इज इक्वल टू h√3। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ठीक है। तो प्लस h/√3 इज इक्वल टू h√3, ठीक है। इस वैल्यू को आप उठा के ले जाओगे उस तरफ। जब आप इस वैल्यू को उठा के उस तरफ लेके जाओगे तो फिर द्वारा हम, जगह छोटी पड़ गई है बच्चों, कोई बात नहीं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, कोशिश करने वालों को नवाब कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, 50 इज इक्वल टू h√3 माइनस h/√3, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ कितना आएगा 50 इज इक्वल टू √3 3h माइनस h/√3। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें से 3 में से अगर एक h घटाओगे तो कितना h बचेगा, 2h इज इक्वल टू 50√3। 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, h इज इक्वल टू 25√3 एंड दिस इज योर आंसर बच्चों, ठीक है। सिग्नेचर भी करता हूँ मैं अपने, क्या पता कल को सिग्नेचर ना मिलने दिया जाए। ये लीजिए बेटा, ये सिग्नेचर सस्ता है लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, h की वैल्यू, हाइट ऑफ द टावर कितनी आई, 25√3। आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, ठीक है। बस कंसेप्ट को पकड़ते चलना है कि पहले छोटा टावर लेना है, उसके बाद बड़ा टावर लेना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और अगर आपको एलिवेशन और डिप्रेशन के क्वेश्चन और ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मुझे कि सर आप इसमें वीडियो बनाइए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके दोस्तों। नाइस टू मीट यू दोस्तों, बाय बाय।